स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये पॉकेट जी के आपका सामान्य ज्ञान का है जो खान सर द्वारा तैयार किया हुआ ये बुक है। और इसके पहले आपका यहाँ पे आपका पूरा इतिहास और आपका यहाँ पे भारतीय भूगोल आपका कवर कर चुके हैं। नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास में यहाँ पे आपका भारतीय संविधान देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे आपका विषय सूची नंबर टॉपिक से लेकर के यहाँ पे आपका 6 नंबर टॉपिक तक आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास का 3 नंबर टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। तो लिखित एवं आपका व्यापक भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक तथा लिखित संविधान है। मूल रूप से संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघनात्मक शासन भारतीय संविधान सैद्धांतिक रूप से संघनात्मक में जिसमें आपका देश शासन के प्रमुख विशेषताएं भी हैं, जैसे सरकार आपका यहाँ पे केंद्र व राज्य स्तर पर शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्यों के बीच लिखित संविधान, कठोर संविधान, द्विसदनीय आपका विधायिका, संविधान की सर्वोच्चता तथा आपका स्वतंत्र न्यायिका, किंतु साथ ही इसमें एकात्मकता का यहाँ पे अन भी मौजूद है। लचीला व कठोर संविधान में आपका यहाँ पे समन्वय एक में आपका न संविधान 2 आपका अनुमेय और संविधान ब्रिटिश संविधान आपका संविधान का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आपका जाती है जो साधारण कानूनी के निर्माण में अपनाई जाती है। ब्रिटिश संबंधित आपका के विपरीत अमेरिकी संवैधानिक आपका अन्वय में कठोर, और क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारतीय संविधान नम्यता और आपका अनम्यता का मिला जुला रूप है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए दोनों ही प्रक्रियाएं अपनाई हैं और संविधान के कुछ यहाँ पे उपबंध है वो आपका संसद द्वारा साधारण बहुमत से आपका संशोधित करे जा सकते हैं, जबकि आपका कुछ यहाँ पे विषयों में संशोधन के लिए संसद के यहाँ पे विशेष बहुमत तथा राज्यों के आपका अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। आपका यहाँ पे संघनात्मक व्यवस्था, भारत में संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है और संसदीय शासन में आपका कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए आपका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं। नोट में देखें तो यूके ने आपका यहाँ पे वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को यहाँ पे विकसित किया है। लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसका आपका अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर आपका जनता द्वारा प्रत्यक्ष या आपका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं जो व्यक्ति के आपका व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है तथा जो आपका सरकार के मानवीय पर रोक लगाते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नीति निर्देशक तत्वों के न्यायालय के आपका माध्यम से प्रवृत्त वही आपका कराया जा सकता है, किंतु इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत साझा कब है। नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से यहाँ पे ग्रहित है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। उन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वानसी समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व की भांति ये भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आगे आपका यहाँ पे पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, वरन यह आपका धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता। यद्यपि आपका पंथ निरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। एकीकृत स्वतंत्र एवं आपका यहाँ पे निष्पक्ष न्यायपालिका। एकीकृत से तात्पर्य है कि न्याय व्यवस्था में आपका सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष है। भारत में न्यायालय का एकल तंत्र केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी लागू होता है, अर्थात केंद्र व राज्यों में आपका यहाँ पे सामुदायिक एकरूपता पाई जाती है, जबकि अमेरिका में संघीय कानूनों को आपका यहाँ पे संघीय न्यायपालिका तथा राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती हैं। संविधान द्वारा न्यायपालिका में कार्यपालिका तथा यहाँ पे विधायिका से स्वतंत्र रूप अलग रखने का प्रयत्न किया गया है और इस हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा आपका अन्य खर्चे, संचित निधि पर यहाँ पे भारतीय न्यायाधीशों के यहाँ पे कामकाज पर विधायिका में चर्चा पर। आगे यहाँ पे देखते हैं चर्चा पर यहाँ पे रोक, न्यायिक अवमानना पर दंड देने की शक्ति, आपका यहाँ पे सुविधाओं का लाभकारी परिवर्तन नहीं तथा आपका सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ पे आपका अदालत में यहाँ पे कामकाज पर रोक।
संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के आपका समन्वय। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से ग्रहण किया गया है तथा इन दोनों आपका व्यवस्करों को अपनाने हेतु भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। ब्रिटिश संसद के यहाँ पे विपरीत भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है और 21 के संदर्भ में भारतीय संविधान में आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, अर्थात यहाँ पे संविधान में लिखित विधि सर्वोच्च, जबकि आपका अमेरिका में आपका विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख है और आपका विधि के सम्यक प्रक्रिया क्या होगी इसकी व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को है। आगे देखते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनर्वलोकन का तात्पर्य है कि न्यायपालिका की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है तथा संविधान के विरुद्ध पाए जाने वाले न्यायालय ऐसे कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। एकल नागरिकता। अमेरिकी संविधान के यहाँ पे विपरीत भारतीय नागरिकों को एकहरी नागरिकता प्राप्त है। आपका यहाँ पे आगे देखते हैं आपका सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति आपका सार्वभौम मताधिकार प्रदान किया गया है। यह अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर और पिछड़े वर्गों के लोकतंत्र में आपका भागीदारी के माध्यम से उनमें आशा की नई उम्मीद जगाता है। आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल के साथ देश के राजनीतिक तंत्र संघीय ढांचा बिना किसी संविधान संशोधन के एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है, जो भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के यहाँ पे वीमर संविधान से लिए गए हैं और हमारे संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों का वर्णन। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद आपका 352, संवैधानिक तंत्र की यहाँ पे विफलता या आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। भारत में आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। आगे यहाँ पे देखते हैं स्तरीय शासन व्यवस्था। मूल रूप से संविधान में द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था थी, यथा आपका केंद्र की सरकार तथा राज्य के सरकार, किंतु 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकार की व्यवस्था करने के बाद भारत में आपका त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना हो गई, जो विश्व के अन्य किसी भी संविधान में नहीं है। कल्याणकारी राज्य। संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श स्थापित किया, जिसमें सभी नागरिकों को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की आधारभूत सुविधाएं यहाँ पे मिलने की व्यवस्था ही जीवन स्तर को ऊंचा उठाते तथा आर्थिक असमानता को कम करने का समान अवसर भी मिले। अनुसूचियां यहाँ पे देखते हैं। प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन और द्वितीय अनुसूची में यहाँ पे आपका यहाँ पे द्वितीय अनुसूची में संचित निधि पर भारतीय वेतन का उल्लेख। इस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्य आपका पाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा आपका विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के आपका न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के यहाँ पे वेतन, भत्तों एवं पेंशन के संबंध में वर्णन है। आगे यहाँ पे देख यहाँ पे आपका तीसरी अनुसूची थी। इस अनुसूची में आपका शपथ या प्रतिज्ञाओं का प्रारूप दिया गया है और अनुसूची 3 में कुल 8 शपथ ग्रहण दिए गए हैं। आपका संघ के मंत्री और यहाँ पे आपका संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यहाँ पे नोट, इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। आपका चौथी अनुसूची में यहाँ पे देखें तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आपका राज्यसभा की सीटों के आवंटन का वर्णन है और सर्वाधिक आपका राज्य की सीटें उत्तर प्रदेश में 31 हैं। आगे यहाँ पे 5वीं अनुसूची है, देखते हैं यहाँ पे तो 5वीं अनुसूची में इस आपका अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है और आपका अनुसूचित क्षेत्र के निर्धारण की शक्ति
शक्ति संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई है। और 5वीं अनुसूची में आपका राजस्थान सहित निम्न 10 राज्यों सम्मिलित है: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। अनुच्छेद 244 के 1 में भाग ख में जनजातीय सलाहकार परिषद कुल सदस्य 20 और अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि उल्लेख है। इसके अलावा भाग ग में आपका अनुसूचित क्षेत्रों का उपबंध है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार हेतु आपका भूरिया समिति के सिफारिश पर आपका PESA अधिनियम 1996 लाया गया और नोट संसद द्वारा किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकलने की शक्ति है। आगे यहाँ पे आपका 6ठी अनुसूची, तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदि के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 7वीं अनुसूची, इसमें अनुच्छेद 246 के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन का वर्णन है और ये शक्तियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभक्त है। आपका पहला नंबर यहाँ पे संघ सूची, इसमें राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय शामिल है जो आपका सारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। संघ सूची कानून बनाने का अधिकार केंद्र संसद आपका एक्ट यहाँ पे 246 के पास है और इसमें 97 विषय शामिल हैं, लेकिन वर्तमान में आपका यहाँ पे प्रविष्टियों की संख्या 98 है, जैसे रक्षा, विदेश, नागरिकता, मुद्रा, बैंकिंग, जनगणना, डाक, उत्तर विभाग, परमाणु ऊर्जा, अखिल भारतीय सेवाएं, रेलवे, आपका विदेशी मामले, युद्ध और शांति, अंतर्राष्ट्रीय आपका संधि और यहाँ पे करार, विदेशी ऋण, आयकर, आपका बंदरगाह आदि। राज्य सूची, ये आपका राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है और मूल रूप से इसमें 66 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में आपका प्रविष्टियों की संख्या 61 है, जैसे स्थानीय आपका शासन, कृषि, यहाँ पे पुलिस, स्वास्थ्य, आपका कारागार, कानून व्यवस्था, गैस, मनोरंजन, बाजार एवं मेले, पशुपालन, सिंचाई, प्रति व्यक्ति पर यहाँ पे विद्युत, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, खेल आदि। आपका 3 नंबर में समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है। यदि दोनों को कानून में आपका विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र का कानून विधि मान्य होगा। इसमें 47 विषय शामिल है, लेकिन वर्तमान में आपका प्रविष्टियों की संख्या 52 है, जैसे आपका वन यहाँ पे दिवालियापन, यहाँ पे मिलावट, श्रमिक संघ, विवाह, शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक योजना व दंड विधि एवं प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद, आपका विद्युत, जनसंख्या नियंत्रक और परिवार नियोजन, यहाँ पे बाट माप, उत्तराधिकार, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, न्याय प्रशासन व आपका यहाँ पे वन्य जीव वस्तुओं का संरक्षण, आपका कर खाने आदि। आगे देखते हैं शक्तियाँ, इसमें ऐसे विषय शामिल है जो तीनों अनुसूचियों में शामिल नहीं है, उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है। अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास है और इन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख आपका यहाँ पे संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 97 में और अनुच्छेद आपका 248 में है। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से ली गई हैं, जैसे आपका साइबर कानून, अंतरिक्ष आदि। आगे यहाँ पे देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची आपका यहाँ पे संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में 14 संवैधानिक भाषाएं थी जो कि वर्तमान में आपका 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा आपका सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन 1992 को आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा आपका 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आपका 4 नई भाषाओं, आपका यहाँ पे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। वर्तमान में शामिल 22 भाषाएं निम्न है: आपका हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, कन्नड़, आपका असमिया, कोंकणी, आपका कश्मीरी, मणिपुरी, बांग्ला, नेपाली, आपका यहाँ पे उड़िया, मलयालम, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। आगे यहाँ पे देखते हैं 9वीं अनुसूची। तो अनुच्छेद 31 के ख, यह अनुसूची प्रथम विधान संशोधन द्वारा जून 1951 में जोड़ी गई। इसमें भूमि सुधार संबंधित कानून है और इसमें आपका भू सर्वे और जमींदार प्रणाली के यहाँ पे उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और आपका विनियम वर्णित है। अनुच्छेद 31 के ख, इस अनुसूची में यदि कोई कानून बनाकर यहाँ पे डाल दिया जाए तो उसे न्यायालय भी परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन वर्ष 2007 में आपका IRF का कोहेलो यहाँ पे बनाम तमिलनाडु मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि
इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद आपका शामिल किए गए कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है अगर यह आपका अनुच्छेद 21, 14 व अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल ढांचे की अवधारणा को नष्ट करते हैं। अर्थात इस अनुसूची में यहाँ पे संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का वर्णन है। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 10वीं अनुसूची, तो इसमें आपका दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान है। ये अनुसूची बल परिवर्तन के आधार पर आपका निहरता के तारे उपबंध करती हैं। 92 संविधान संशोधन द्वारा 1985 के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई। 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है और इस आपका संशोधन का उद्देश्य दल बदल रोकने साथ साथ केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित करना है। 11वीं अनुसूचित अनुच्छेद 243 के 243 का तथा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और संविधान में एक नया भाग 9 पंचायतों नाम से आपका और अनुच्छेद 243 के क से 9 आपका 243 ए से आपका 243 ओ तक जोड़े गए। इसके अंतर्गत 29 विषय शामिल किए गए हैं। आपका 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 पी से आपका 243 आपका यहाँ पे जेड जी तक 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है और इसके अंतर्गत 18 विषयों को शामिल किया गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक आपका यहाँ पे नया भाग 9 के यहाँ पे नगर पालिकाएं नाम से वह अनुच्छेद 243 पी से 243 यहाँ पे जेड जी तक जोड़े गए हैं। नोट में यहाँ पे देखें तो वर्तमान में आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा 7 भाषाओं को प्राप्त है। तमिल, संस्कृत आपका यहाँ पे तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु 8 और यहाँ पे कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, यहाँ पे उड़िया 2014 और फारसी 2024। आपका यहाँ पे राज्यों की शासकीय भाषा आपका गोवा कोंकणी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश आपका अंग्रेजी, पश्चिम बंगाल बंगाली व अंग्रेजी, जम्मू कश्मीर उर्दू व डोगरी वो आपका हिंदी और यहाँ पे आपका मेघालय में अंग्रेजी, लक्षद्वीप में मलयालम, त्रिपुरा में बंगाली, आपका दादर एवं नागर हवेली मराठी गुजराती व हिंदी, केरल मलयालम और बिहार आपका हिंदी एवं उर्दू। आगे यहाँ पे देखते हैं, टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। तो संविधान के यहाँ पे विदेशी स्रोत आपका बाह्य स्रोत देखें तो ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता विधि का शासन, प्रधानमंत्री का पद, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं लोकसभा अध्यक्ष आपका एकीकृत नौकरशाही, मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, मंत्रिमंडल का यहाँ पे सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों को यहाँ पे विशेषाधिकार, यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आपका द्विसदनीय संसद आदि। अमेरिका लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता प्रस्तावना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा सभापति होना, आपका जनहित याचिका, उच्चतम व उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की आपका पदच्युति, जर्मनी आपात उपबंध, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 आपातकाल के यहाँ पे दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। आगे यहाँ पे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और यहाँ पे समागम संबंधित प्रावधान, फ्रांस यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का सिद्धांत, आयरलैंड राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का यहाँ पे मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आपका निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, कनाडा आपका संघीय प्रणाली एवं अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास होना, गवर्नर पद के केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का यहाँ पे वितरण, उच्चतम न्यायालय आपका यहाँ पे परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। आगे यहाँ पे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत रूस मूल कर्तव्य, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आदर्श, पंचवर्षीय योजना, आपका जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित यहाँ पे क्रिया विधि सिद्धांतों के आधार पर उच्चतम न्यायालय कार्य करता है। भारतीय संविधान में आपका यहाँ पे संविधानक प्रावधान 1935 के अधिनियम से शामिल किया गया है और इस कारण भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में यहाँ पे माना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, 5 नंबर यहाँ पे टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और यहाँ पे राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में यहाँ पे व्यक्तित्व की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आपका आगे यहाँ पे देखते हैं दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे आपका मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला आपका सन 2006 विक्रमी को एक दत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आपका आत्मसमर्पित करते हैं। उद्देश्य प्रस्तावना आपका यहाँ पे उद्देश्य आपका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा यहाँ पे स्वीकृति। उद्देश्य प्रस्ताव के आगे यहाँ पे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव की यहाँ पे स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु 8 बड़ी समितियों अन्य कई छोटी समितियों का गठन किया। प्रस्तावना किसी भी संविधान के दर्शन की आपका संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहाँ पे प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना का यहाँ पे प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर आपका समाजवादों, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। आगे यहाँ पे देखते हैं नोट में, तो प्रस्तावना में एकमात्र 42वां संविधान संशोधन हुआ है। आपका यहाँ पे प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना का मुख्य विशेषता यहाँ पे तो संविधान का स्रोत जनता है। प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग शब्द का अभिप्राय यही है कि संविधान सभा ने भारत की जनता की ओर से ही आपका संविधान बनाया और स्वीकृति किया। संविधान के उद्देश्यों की घोषणा न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं भारत की प्रकृति। भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश होगा। संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मप्रति करने का उल्लेख है। आगे यहाँ पे देखते हैं, सॉरी यहाँ पे आपका ये दिख नहीं रहा है जो चार्ट बना हुआ है, यहाँ से शुरू करते हैं। आपका प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है तथा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण होते हुए भी आरंभ में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया तथा इसे संविधान की व्याख्या का स्रोत स्वीकार नहीं किया गया। प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण मामले यहाँ पे तो आपका यहाँ पे रूआबी बनाम भारत यहाँ पे सन 1960 मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना की संविधान का भाग नहीं माना था। यहाँ पे लोकनाथवाद आपका यहाँ पे 1967 इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहाँ संविधान की भाषा अल्पस्पष्ट या आपका संदिग्ध हो वहाँ उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। यह इस मामले में उद्देशिका को संविधान की आपका मूल आत्मा कहा है। परंतु केशवानंद भारती यहाँ पे बनाम के केरल राज्य 1973 यहाँ पे में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व व्याख्या के आपका अस्वीकार कर दिया और यह व्याख्या दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का यहाँ पे आंतरिक हिस्सा है। आपका रघुनाथ राव आपका बनाम भारत संघ वाद आपका 1993 इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, विधि की शक्ति का स्रोत यहाँ पे आपका निर्दिष्ट अनुच्छेद ही हो सकता है। प्रस्तावना विधायिका और शक्तियों पर यहाँ पे प्रतिबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। संविधान के आपका संदिग्ध तथा द्विव आर्थिक उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। आपका SR यहाँ पे बोम्बई बनाम आपका यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1994 इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने आपका यहाँ पे धारणा प्रस्तुत की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पुनर्लोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो आपका अर्नेस्ट यहाँ पे वर्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। पंडित ठाकुर दास यहाँ पे भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने कहा कि
प्रस्तावना संविधान का बहुमूल्य रत्न है और यह आपका मापदंड है जिससे संविधान के मूल्यों को निर्धारित किया जा सकता है। आपका यहाँ पे पल कि वाला के अनुसार उद्देशिका आपका संविधान का परिचय पत्र है और के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे आपका संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का आपका यहाँ पे होरोस्कोप है। यह राजनीतिक जन्म पत्रिका है। आपका GDH कोल के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक आपका भ्रम कहा है। आगे यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर टॉपिक। तो संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद यहाँ पे संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यह घोषणा करता है कि भारत आपका अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 आपका यहाँ पे क के निरस्त। आपका अनुच्छेद 3 के नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं या आपका यहाँ पे नामों में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती हैं तथा पहले से आपका यहाँ पे अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती हैं। अनुच्छेद 4 के पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक। आगे यहाँ पे देखते हैं अनुपूरक अनपेक और यहाँ पे परिणामिक विषयों का यहाँ पे उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग। भारत में यहाँ पे ब्रिटिश काल के दौरान सर्वप्रथम आपका 1912 में यहाँ पे भाषाई आधार पर 3 राज्यों के बिहार, उड़ीसा एवं असम का गठन किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं कांग्रेस के नागपुर सत्र आपका 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन आपका भाषाई आधार पर किया गया। स्वतंत्रता के बाद नवीन संविधान लागू होने के पश्चात देश के विधि भागों में आपका भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाई जाने लगी और कई आंदोलन यहाँ पे संचालित हुए। कल्याणकारी राज्य की व्याख्या राज्य हर जगह है, यह आपका शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है। आगे यहाँ पे देखते हैं इसके थॉर आयोग 1948 भाषा के आधार पर मांग को यहाँ पे आपका कार्यहीन बताया और JVP आयोग आपका दिसंबर 1948 कांग्रेस में जयपुर अधिवेशन में दर आयोग के निर्णय की जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल आपका यहाँ पे पटाभी सीतारमैया आपका यहाँ पे समिति का गठन किया। अप्रैल 1949 में इस समिति की रिपोर्ट आई और इसने भी आपका भाषाई आधार पर राज्य की मांग को 10 वर्ष के लिए आपका खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश का गठन। मद्रास से यहाँ पे तेलुगु भाषी क्षेत्रों के पृथक और नवीन राज्यों की मांग भाषा के आधार पर उठाने वाले श्री रामुलु की 56 दिन तक भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। बावजूद होकर अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश घोषित करना पड़ा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। आगे यहाँ पे देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली आयोग आपका गठन दिसंबर 1953। आपका अध्यक्ष फजल अली एवं आपका सदस्य के.एम. पनिकर यहाँ पे आपका हृदयनाथ कुंजरू इस आयोग की अपनी यहाँ पे रिपोर्ट सितंबर 1955 में प्रस्तुत की और आपका इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए और इसके बाद 7वां संविधान संशोधन लाया गया। संसद द्वारा राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषद व 1971 के क्षेत्र आपका नियम द्वारा यहाँ पे पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन 8 अगस्त 1972 का हुआ और वर्तमान में आपका निम्न 6 परिषदें कार्यरत है। दक्षिणी, उत्तरी, मध्य, आपका पश्चिमी, पूर्व व यहाँ पे आपका पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। आगे यहाँ पे देखते हैं नोट में आपका तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका सर्वप्रथम क्षेत्रीय परिषद का विचार 1956 में दिया था। यहाँ पे नोट में देखिए 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन से क, ख, ग एवं घ श्रेणी के राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों में पुनर्गठन किया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात भारत के राजनीतिक स्थिति में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप समय समय पर अनेक नए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया है।
आगे यहाँ पे देखते हैं राज्य गठन वर्ष और विशेष तथ्य यहाँ पे। तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 आपका मद्रास राज्य से अलग करके गठन आपका यहाँ पे भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बना। आपका केरल 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा यहाँ पे ट्रावणकोर कोचीन के स्थान पर केरल राज्य बना। यहाँ पे आपका कर्नाटक 1956 मैसूर राज्य का नाम अधिनियम द्वारा परिवर्तित करके कर्नाटक रखा गया। आगे यहाँ पे देखते हैं गुजरात 1 मई 1960 आपका मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई को गुजरात में विभाजित किया। महाराष्ट्र 1 मई 1960 आपका मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई को महाराष्ट्र में आपका विभाजित किया। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 यहाँ पे असम राज्य से नागा हिल्स आपका यहाँ पे त्रिशंग क्षेत्र को निकाल कर नागालैंड राज्य पृथक बनाया। आपका यहाँ पे हरियाणा 1 नवंबर 1966 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब का एक भाग यहाँ पे काटकर यहाँ पे आपका हरियाणा 17वां राज्य गठित किया गया। आगे देखते हैं राज्य गठन वर्ष और यहाँ पे विशेष तथ्य देखते हैं। तमिलनाडु आपका 25 जनवरी 1971 मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1968 द्वारा मद्रास का नाम परिवर्तित होकर तमिलनाडु हो गया। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 इसे हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया, 18वां राज्य। मणिपुर व त्रिपुरा 21 जनवरी 1971 पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति से राज्य बना दिया गया। मेघालय 21 जनवरी 1972 पहले मेघालय असम के अंदर एक उपराज्य था और पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 द्वारा इसे पूर्वी राज्य 21वां राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम 26 अप्रैल 1975 35वें संविधान संशोधन द्वारा आपका संयुक्त राज्य का दर्जा और 36वें संशोधन 1975 द्वारा 22वें राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। मिजोरम आपका यहाँ पे 20 फरवरी 1987 मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा मिजोरम का 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा 24वें राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा 30 मई 1987 आपका गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को 25वें राज्य का दर्जा तथा आपका दमन तथा दीव संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश यहाँ पे पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा राज्यों का गठन किया गया। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 आपका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा आपका राज्यों का गठन किया गया। झारखंड 15 नवंबर 2000 बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा राज्यों का गठन किया गया। तेलंगाना यहाँ पे देखते हैं तेलंगाना आपका 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के माध्यम से 2 जून 2014 को तेलंगाना आपका अस्तित्व में आया। आगे यहाँ पे देखते हैं राज्यों द्वारा निर्मित एक संविधान सभा द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए एक पृथक संविधान का निर्माण किया गया जो 26 जनवरी 1957 से अस्तित्व में आया। आपका विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त राज्य नागालैंड 1969, हिमाचल प्रदेश 1971, त्रिपुरा 1972, मेघालय 1972, मणिपुर 1972, सिक्किम 1975, मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987। कश्मीर का विलय यहाँ हिंदू शासक आपका हरि सिंह थे लेकिन 75% जनता मुस्लिम थी। राजा हरि सिंह भारत के प्रजातंत्र तथा पाकिस्तान की यहाँ पे सांप्रदायिकता से भयभीत होकर स्वतंत्र भारत में विलय का निर्णय लिया। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला भारत में विलय चाहते थे। आगे यहाँ पे देखते हैं 22 अक्टूबर 1947 को पठान आदिवासी जिनका यहाँ पे औपचारिक नेतृत्व पाकिस्तान सेना कर रही थी उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 4 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार से महाराजा हरि सिंह ने हस्तक्षेप का यहाँ पे आग्रह किया और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह विलय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तथा शेख अब्दुल्ला को राज्य के प्रबंधन का नेतृत्व दिया। जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान 5 अगस्त 2019 के जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 370 धारा को समाप्त
और आपका 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। लद्दाख में लेह व आपका कारगिल 2 जिले हैं। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को हटाने का निर्णय आपका यहाँ पे बरकरार 11 दिसंबर 2023 को यहाँ पे रखा है। आगे देखते हैं। यहाँ पे जूनागढ़ का विलय देखते हैं। तो जूनागढ़ आपका यहाँ पे सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी। इसके नवाब आपका महावत खान ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। नवाब पाकिस्तान में, जबकि हिंदू यहाँ पे बहुमूल्य क्षेत्र की जनता भारत के विलय चाहती थी। भारत सरकार ने आपका जनवरी 1948 में जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भारत में विलय कर लिया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपका हैदराबाद का यहाँ पे विलय, हैदराबाद का विलय निजाम यहाँ पे उस्मान अली खां, यहाँ की 84% आबादी हिंदू थी। आपका हैदराबाद के निजाम स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन यहाँ की जनता भारत में विलय चाहती थी। 13 आपका सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो के तहत कार्यवाही प्रारंभ की। 17 आपका सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कर दिया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं गोवा विलय। यहाँ पे गोवा का विलय, तो गोवा पर यहाँ पे आज़ादी के 14 वर्ष बाद तक यहाँ पे पुर्तगालियों का आधिपत्य रहा। 2 दिसंबर 1961 के भारतीय सेना ने गोवा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली गवर्नर आपका मैन्यू यहाँ पे वास्लो डे सिल्वा ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा गोवा भी भारत का अभिन्न अंग बन गया। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा का विलय किया गया और यहाँ पे 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। लक्षद्वीप यहाँ पे आपका देखिए, लक्षद्वीप यहाँ पे मिनिकॉय और आपका यहाँ पे अमिनदीव द्वीप समूह का नाम आपका यहाँ पे लक्षद्वीप मिनिकॉय और यहाँ पे अमिनदीव द्वीप समूह नाम परिवर्तित अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप कर दिया गया तथा इसकी राजधानी आपका करवती बनाई गई। आगे यहाँ पे देखते हैं। आपका दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय आपका 26 जनवरी 2020 को संसद द्वारा दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 पारित कर दोनों को यहाँ पे मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और यह 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ। आगे के टॉपिक 7 नंबर है आपका